जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एडीपी का पेपर हुआ है 9 तारीख को, तो उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें मैंने शेयर करनी है आपके साथ। मेमोरी में से क्वेश्चन वो एग्जामिनर डाल रहा है, उसमें मेमोरी को आपने पूरा तैयार करना है। और चैप्टर नंबर 3 हमारा आईटी सीरीज़ का, उसको देख लीजिएगा। मेमोरी और उसकी टाइप्स में सबसे पहले रैम आपने प्रिपेयर करना है, एक दो पैराग्राफ इसके। उसके बाद रैम की दो टाइप्स हैं, एस रैम और डी रैम। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो है वो उससे कैश मेमोरी डिज़ाइन होती है कंप्यूटर की, जो इंटरनली मेमोरी लगी होती है कंप्यूटर के। और डी रैम्स जो है वो आपकी एक्चुअल रैम जो है वो डाटा स्टोर करती है। और एस रैम में डाटा स्टोर या होल्ड पाने के लिए या स्टोर करने के लिए उसको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ता, कंटिन्यूस सप्लाई नहीं चाहिए होती। जबकि डी रैम को डाटा स्टोर करने के लिए कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है, रिफ़्रेश करना पड़ता है इसको कंसिस्टेंटली। एस रैम की स्पीड जो है वो फास्ट होगी, बिकॉज उसको रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा, सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ेगा डाटा रीड और राइट करने के लिए। लेकिन डी रैम में स्पीड स्लो होगी। जिसकी स्पीड स्लो होगी उसकी प्राइस कम होगी, मतलब डी रैम लेस कॉस्टली है और एस रैम जो है वो कॉस्टली है। ये चार पांच पॉइंट्स आपने करके पैराग्राफ बना लेना है। उसके बाद रोम जो है उसकी डेफिनेशन पूरी करनी है आपने, और रोम की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सिस्टम को रेडी करती हैं, प्रिपेयर करती हैं। एमसीक्यूज पॉइंट भी है। पी रोम जो है वो प्रोग्राम रीडल मेमोरी है, और स्टार्ट पे अगर खाली चिप होगी तो उस पर डाटा लिखा जाएगा, लेकिन जब एक दफ़ा राइट किया जाएगा डाटा और प्रोग्राम तो उसको दोबारा चेंज नहीं किया जा सकता, वो परमानेंट हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड पी रोम, प्रोग्रामेबल ओनली वंस। उसके बाद ई पी रोम अरेजेबल प्रोग्रामेबल, इसको अरेज भी कर सकते हैं और दोबारा से लिख भी सकते हैं, लेकिन स्पेशल डिवाइस है ये, लाइक अल्ट्रावायलेट रेज का जिक्र करना आपने, एक पैराग्राफ आपने इसके लिए रिक्वायर्ड है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है पी रोम का और डी रैम का। ये अभी रिसेंट जो पेपर हुआ है 9 तारीख को एडीपी का। और उसी पेपर सेटर ने ये पेपर आपका भी ले सेट करना है, जो इंट्रोडक्शन का पेपर सेट किया है उसने। उसके बाद डबल ई पी रोम जो है वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ईजी टू मॉडिफाई है। नंबर नेक्स्ट पे कैश मेमोरी है, उसकी डेफिनेशन आपने याद करनी है और साथ में उसके टाइप्स या लेवल्स याद कर लेने हैं। L1 कैश इनसाइड द सीपीयू इंटरनल इसको बोलते हैं। उसके बाद L2 और L3 कैश, तीनों आपने याद करने हैं। फ्लैश मेमोरी को अलग पैराग्राफ, एक डेढ़ पैराग्राफ अपने याद करना है, जो कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। और जैसे मेमोरी कार्ड हो गया आपका, उसके बाद बिल्ट इन मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, कैमरास के अंदर लगी होती है। अब इसी से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज़ हैं वो देख लें ज़रा। मेमोरी से रिलेटेड मैंने निकाले हैं, उसको एक नज़र देख लेते हैं। मेमोरी से मुतल्लिक़ एमसीक्यूज़। जी, ये है हमारे मेमोरी के एमसीक्यूज़। ये काफ़ी सारे टैब्स खुले हैं, दैट्स वाई इसको मैं डिस्प्ले नहीं कर रहा। मैं अभी इसको क्लोज़ कर लूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, रैम और रोम से मुतल्लिक़ जो एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे वो हैं कि ये लें जी। रैम और रोम से रिलेटेड एक दो एमसीक्यूज़ आ जाता है पेपर के अंदर, दो तीन भी हो सकते हैं।
आइडेंटिफाइबल लोकेशन इन द मेमोरी वे डाटा आर केप्ट, जहाँ पे डाटा स्टोर किया जा सकता है, रखा जा सकता है। और हर लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है, उसको एड्रेस से आइडेंटिफाई किया जाता है। बी ऑप्शन है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, बी ऑप्शन बी। उसके बाद रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको वैसे आना चाहिए। नंबर 3 पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, रैम जो है वो क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी है, बिकॉज इसका डाटा जो है वो उड़ जाता है, लॉस्ट हो जाता है व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। मेमोरी स्पेस इन द कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, ऑल ऑप्शन आएगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे, रैम होल्ड्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेली, आर्जी तौर पर स्टोर करती है, जिसकी वजह से हमने सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ा था कि परमानेंट स्टोरेज के लिए फिर सेकेंडरी स्टोरेज बनाएगा, हार्ड डिस्क वगैरह। मेमोरी इज मेड अप ऑफ, किससे बनती है, सेल्स की कलेक्शन से बनती है, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। उसके बाद नॉट अ टाइप ऑफ मेमोरी, कौन सी मेमोरी की टाइप नहीं है, एफ रैम नहीं है, बाकी रोम भी है, एस रैम भी, डी रैम भी है। ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, उसकी 8 बिट की एक बाइट होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कलेक्शन ऑफ 8 बिट कॉल्ड बाइट, और बाइट का एक सेल बनता है रैम का। नॉट अ टाइप ऑफ रैम, रैम की कौन सी टाइप नहीं है, क्विक रैम नहीं है। आगे फिर नंबर नेक्स्ट पे, chip retains their contents independently without constant electric refresh, को refresh नहीं करना पड़ता, that is called SRAM, static random access memory। और which of the following is most likely used for static RAM, static RAM की क्या बनती है, कैश मेमोरी डिज़ाइन की जाती है, इंपॉर्टेंट है। यूजली रैम हैज़ डैश, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रैम, 2 टाइप्स हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस, बसेस से रिलेटेड एमसी कुछ आगे जी 3 टाइप्स होती हैं, एड्रेस बस है, डाटा बस और कंट्रोल बस है। ये बसेस का कोई टॉपिक भी आपने पढ़ लेना है। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मोस्टली जो क्वेश्चन है वो नया क्वेश्चन वो डालता है, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आया। सीपीयू का रजिस्टर सीपीयू में से रजिस्टर्स का क्वेश्चन आ गया हुआ है, जो भी रिसेंटली 9 तारीख को पेपर हुआ है। उसके बाद MICR का भी उसने पूछा है, स्कैनिंग डिवाइसेस आपने पढ़ लेनी है, या मैग्नेटिक ऑप्टिकल करेक्टर रीडर्स वगैरह। जी, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम जो है वो क्या है, रीड ओनली है, रैंडम एक्सेस है, या फिर नॉन वोलेटाइल है, रैंडम एक्सेस है। रैम इज़ रीड ओनली, नो, परमानेंट, नो, टेम्पररी मेमोरी है। उसके बाद नंबर 16 पे, मस्ट बी रिफ्रेश्ड विद इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रीक्वेंटली, किसको रिफ्रेश करना पड़ता है, डी रैम को रिफ्रेश करना पड़ेगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी पे इसमें डाटा स्टोर रहेगा। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, आपने खुद से कर लेना है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोम क्या है कि ये रीड ओनली भी है और नॉन वोलेटाइल भी है, दैट्स वाई ऑप्शन डी आएगा। डेटा एंड कैलेंडर्स इन द सी मोस्ट, बैटरी के अंदर ये चीज़ें सेव होती हैं, सिस्टम बंद भी होता है आपके सिस्टम की डेट चलती रहती है। द फॉलोइंग मेमोरीज अलो साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशंस, रीड भी कर सकती है और राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकती हैं। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज अलो साइमल्टेनियस रीड एंड राइट ऑपरेशन, इसका नाम आएगा क्योंकि डाटा रीड भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है। और ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल नहीं है। रीड ओनली है, ये रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी नीड रिफ्रेश, किसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, डी रैम को। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड कैन नॉट बी रिचार्ज्ड बाय द यूज़र, नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल रोम है जिसमें डाटा पड़ा रहता है, लाजमी इसमें स्टोर रहता है। नॉट अ टाइप ऑफ रोम, कौन सी रोम की टाइप नहीं है, एफ रोम नहीं है। द फॉलोइंग कैन बी रीड रिटर्न यूजिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात है तो डबल ई पे को क्लिक करना है आपने। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, रोम, बिकॉज इट स्टोर्स इट्स कंटेंट्स even though the power is turned off। which of the following memory can be written only once, सिर्फ एक दफ़ा लिखा जा सकता है पी रोम के अंदर। रीड राइट मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को, डाटा सीपीयू रीड भी कर सकता है, वहाँ पे राइट भी कर सकता है। आल्सो कॉल्ड प्राइमरी स्टोरेज, रैम को बोलते हैं, आर्जी तौर पर डाटा स्टोर करती है या इब्तदाई तौर पर, और परमानेंटली हार्ड डिस्क पर चला रहता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल।
उसके बाद इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन डैश प्रिपेयर्स द कंप्यूटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि रोम की इंस्ट्रक्शन जो है उसे फर्मवेयर भी बोलते हैं, वो कंप्यूटर को रेडी करती हैं फॉर यूज़।